मैं पंडित विवेक मिश्र, श्री भाईजी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र गोलापुरा हरदा से आज चर्चा करेंगे पितृस्तोत्र के महात्म्य की, पितृस्तोत्र का अर्थ और पितृस्तोत्र पे पितरों की प्रति असीम कृपा, ये सब मार्कंडेय पुराण के अनुसार से व्यक्त की जा रही है। पूर्व काल में ऋषि रुचिर इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तभी यह देखकर कि अगर वह ऐसे ही रहे तो उनकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, उनके पितृ उनसे कहने लगे कि हे वत्स, तुमने विवाह करके पुण्य क्यों नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। विवाह के बिना जीवन से बंधन नहीं छूटेगा, अतः मोक्ष नहीं होगा। हर मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आता है वह कुछ ऋण लेकर आता है। इसमें से देव ऋण पूजन तप आराधन से मुक्त होता है और मनुष्य ऋण अतिथि सत्कार और दान से, और भूत ऋण अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने से और धार्मिक कर्मों को निष्काम करने से पूर्ण होता है। परंतु पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतति की उत्पत्ति और तर्पण श्राद्ध श्रेष्ठ कहे गए। यदि अगर तुम यह ऋणों से मुक्त न हो पाए तो तुम्हें और हमें दोनों को कष्ट होगा। मरने पर तुम नरक को जाओगे और दूसरे जन्म लेने पर भी तुमको दुख प्राप्त होगा। रुचि, जो कि वेदों के कथित जितेंद्र का मार्ग अपना रहे थे, उनके लिए विवाह अत्यंत दुख और पाप का कारण था और पाप से मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है, इसलिए वह विवाह नहीं करने वाले थे। अपने आप को उस पाप से बचा रहे थे, परंतु पितरों के समझाने के बाद वह इस चीज को समझे कि ऋण मुक्ति के बिना जितेंद्र होने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी, अपितु इससे उनके पितरों का उद्धार नहीं होगा और उनका यह जन्म भी निष्फल हो जाएगा। यह समझकर रुचि बोले कि हे पितरों, मैं इस समय वृद्ध हूँ, मुझे कौन अपनी कन्या देगा? पितृ बोले कि हे वत्स, यदि तुम हमारे कथन के अनुसार न करोगे तो हमारा पतन और तुम्हारी अधोगति निश्चित है। यह कहकर पितृ वहां से अदृश्य हो गए। पितरों के ऐसे वचन सुनकर ऋषि रुचि पृथ्वी पर भ्रमण करके अपने लिए एक कन्या ढूंढने लगे। तब उन्हें सफलता न मिली तो एक जगह स्थिर होकर ब्रह्मदेव की उपासना करने लगे। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना दर्शन दिया और कहा कि हे ऋषि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी इच्छा क्या है मुझे बताओ। रुचि ने अपनी सारी व्यथा ब्रह्मा जी को सुनाई। तब ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, तुम प्रजापति होगे और प्रजा उत्पन्न करोगे। प्रजा को उत्पन्न कर तुम विहित क्रियाओं को करके सिद्धि को प्राप्त करोगे। अतः तुम पितरों के कथन के अनुसार स्त्री ग्रहण करो। स्त्री की इच्छा करके तुम पितरों का पूजन करो। वह पितृ संतुष्ट होकर तुम्हारे इच्छित पत्नी और पुत्र को प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर रुचि ने नदी किनारे पितरों का तर्पण किया। एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक पितरों को नमस्कार किया और आदर पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो श्राद्ध में देवता होकर निवास करते हैं और जिनका कि श्राद्धों में देवता भी स्वधा कहकर तर्पण करते हैं। मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ जिनका कि स्वर्ग में भुक्ति और मुक्ति की इच्छा करने वाले ऋषि मुनि लोग भक्ति पूर्वक श्राद्धों से तर्पण करते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जिनको कि स्वर्ग में सिद्ध लोग श्राद्धों में दिव्य और उत्तम उपहारों से तृप्त करते हैं। मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ जिनको रिद्धि की इच्छा करते हुए परम एकाग्रचित होकर गुह्यक भी भक्ति पूर्वक पूजते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जिनकी की पृथ्वी पर मनुष्य लोग सदैव अविष्ट लोगों की प्राप्ति की इच्छा से श्रद्धा पूर्वक श्राद्धों में अर्चना करते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो कि ब्रह्मलोक को प्राप्त कराते हैं और जिनको की पृथ्वी पर अभिष्ट साधन के लिए ब्राह्मण लोग पूछते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जिनको कि वनवासी निष्पाप
तपस्वी और यताहारी लोग श्राद्ध करके वन के फूलों से पूछते हैं। मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ जो कि निष्ठा व्रत वाले ब्राह्मण जितेंद्रिय लोग समाधियों से सदा तृप्त करते हैं। मैं उन त्रिलोकी का फल देने वाले पितरों को प्रणाम करता हूँ जिनको क्षत्रिय लोग अशेष कव्य पदार्थों से विधि पूर्वक श्राद्ध करके तृप्त करते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जिनका अपने कामों में लगे हुए वैश्य लोग पृथ्वी पर सदा पुष्प, धूप, अन्न, जल आदि से तृप्त करते हैं। मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ जो इस संसार में सुखाली नाम से प्रसिद्ध हैं और जिनको कि शूद्र लोग भक्ति पूर्वक श्राद्धों से तृप्त करते हैं। मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ जिनको कि पाताल में महान राक्षस लोग धम्म और मद छोड़कर स्वधा कहकर श्राद्धों में तृप्त करते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जिनको कि रसातल में अनेक कामनाओं की इच्छा से नाग लोग विधि पूर्वक अनेक भोगों से पूछते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जिनको कि वहीं पर रसातल में ही सर्प सदा मंत्र भोग और संपत्ति से विधिवत तृप्त किया करते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो कि देवलोक, आकाश और पृथ्वी तल पर रहते हैं और जो कि देवता आदियों से पूजित हैं। वे पितृ मेरे तर्पण अर्पण किए हुए जल को ग्रहण करें। मैं परमात्मा स्वरूप उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो विमानों पर चढ़कर अंतरिक्ष में निवास करते हैं और जिनको कष्ट से मुक्ति पाने के अभिप्रयास से योगी सर लोग विमल चित्त से पूछते हैं। मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ जो कि स्वर्ग में रहते हैं और स्वधा भोजी हैं तथा जो कामना वालों की इच्छा को पूर्ति करते हैं और निष्काम लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं। इससे वे सब पितृ तृप्त हूँ जो कि इच्छा करने वालों की सब इच्छाएं पूर्ण करते हैं और देवत्व, इंद्रत्व तथा इससे भी अधिक ब्रह्मत्व तथा पुत्र, पशुबल और ग्रह आदि प्रदान करते हैं। वे पितर जो चंद्रमा की किरणों में और सूर्य की ज्योति में तथा श्वेत विमानों में सदैव निवास करते हैं, इन अन्न, जल, गंध आदि से तृप्त होकर पुष्ट हो। जो पितर अग्नि में हविष्य प्रदान करने से तृप्त होते हैं तथा जो ब्राह्मण के शरीर में स्थित होकर भोजन करते हैं, वे जो पिंडदान से प्रसन्न होते हैं, वे पितृलोक इस अन्न और जल से संतुष्ट हों। जो पितर उड़द से अथवा देवताओं के दिए हुए काले तिल से अथवा दिव्य मुहूर्त में ऋषियों के दिए हुए शाक से प्रसन्न होते हैं, वे यहाँ पर मुझ पर प्रसन्न होवे। जो पितृलोक देवताओं से पूजित होकर अशेष कव्यों को अभिष्ट मानते हैं, वे मेरे सानिध्य से पुष्प, गंध तथा अन्न आदि को ग्रहण करें। जो पितृलोक नित्य प्रति अर्घ ग्रहण करते हैं तथा पृथ्वी पर जिनकी अभ्युदय काल में अष्ट का, मासांत और वर्ष के अंत में पूजा होती है, वे पितृ यहाँ पे तृप्ति को प्राप्त होवे। जो पितृ चंद्रलोक के समान प्रकाशित होकर ब्राह्मणों से, बाल सूर्य की तरह ज्योतिषमान होकर क्षत्रियों से, सुवर्ण के समान कांति युक्त होकर वैश्यों से तथा श्याम वर्ण होकर शूद्रों से पूजित हैं, वे सब मेरे पुष्प, गंध, धूप, अन्न, जल आदि से निवेदन से तथा अग्नि में होम करने से तृप्त हो। मैं उन पितरों को सदा प्रणाम करता हूँ। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो अग्नि में हवन किए हुए कव्य को खाते हैं और जो तृप्त होकर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो राक्षसों, भूतों और प्रचंड दैत्यों को नाश करके प्रजा का कल्याण करते हैं। जो पितर की देवताओं के पूर्ववर्ती और उनसे पूज्य वे तृप्त हों। वे पितर जो कि अग्निख्वाता, बहिर्खद, आज्यपा और सोमपा हैं, वे इस श्राद्ध से मुझसे तर्पित होकर तृप्ति को प्राप्त हो। अग्निख्वाता पितर पूर्व दिशा में और जो बहिर्खद कहलाते हैं वो मेरी दक्षिण दिशा में रक्षा करें। आज्यपा पितर पश्चिम दिशा में तथा सोमपा पितर उत्तर दिशा में राक्षस, भूत, पिशाच तथा असुरों से मेरी रक्षा करें। उन सब पितरों के स्वामी यमराज मेरी रक्षा करें। विश्वभुक, आराध्य, धर्म, धन्य, सुवावनन, भूतिद, भूतिकृत, भूति पितरों के ये 9 गण हैं। कल्याण, कल्यताकर्ता, कल्य, कल्यतराश्रय, कल्याण हेतु और अवध ये 6 गण हैं। वर, वरेण्य, वरद, पुष्टिद, तुष्टिद, विश्वपाता तथा धाता ये पितरों के 7 गण हैं। महान, महात्मा, महित, महिमावान
और महाबल ये पापनाशक पितरों के 5 गण हैं। सुखद, धनद, धर्म और भूतिद ये पितरों के 4 गण हैं। इस प्रकार 31 पितृगणों से संपूर्ण जगत व्याप्त है। ये सब पितृगण तृप्त होकर के सदा मेरी रक्षा करें। रुचि की इस प्रकार स्तुति करने पर एक तेज समूह सहसा प्रकट हुआ और आकाश में व्याप्त हो गया। उस महान तेज को जगत में फैला हुआ देखकर रुचि ने पृथ्वी पर घुटने टेककर पितृ स्तोत्र का पाठ किया। अर्चितानां मूर्तीणां पितॄणां दिव्य तेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्य चक्षुषां। जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी तथा दिव्य सृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। इंद्रादीनां च नेतारो दक्ष मारीचियो सतां सप्तऋषीणां तथा निशान तान नमस्साहं कामदान। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, जो कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। मनवादीनां मुनीन्द्राणां सूर्या चंद्रमसो सता तान नमस्साहं सर्वान् पितृ शुद्धावपि। जो मनु आदि राजश्रियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायव्यग्नोर्नवस्तथा ध्यावा पृथिव्योश्चो तथा नमस्सामि कृतांजलि। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युतलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। देवश्रीणां जनित्रस्य सर्वलोक नमस्कृतान् अक्षय सदा दातृन् नमस्यहं कृतांजलि। जो देवश्रियों के जन्मदाता हैं, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापते कश्यपायो सोमायो वरुणाय च योगेश्वरे भस्य तथा नमस्सामि कृतांजलि। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। नमो गणेभ्यो सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योग चक्षुषे। 7 लोकों में स्थित 7 पितृ गणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्माणी को प्रणाम करता हूँ। सोमाधारान पितृगणान योग मूर्तिधरान तथा नमस्यामि तथा सोमम पितरम जगताम्यहम। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत में पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि रूपांत थैवान्यं नमस्यामि पितृनहम् अग्नि सोम वयम विश्वम यदेदस्येषतः। तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। ये तु तेजसी ये चेते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत स्वरूपेण शैव तथा ब्रह्म स्वरूपेणः। जो पितृ तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, तेभ्यो अखिलेभ्यो योगीभ्यो पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते में प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वे स्वधा भोजी पितृ मुझ पर प्रसन्न हो। पितृ स्तोत्र का पाठ सुनकर उस तेज में से पितृगण 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए निकले। रुचि ने जो कुछ पुष्प, गंध, चंदन आदि निवेदन किए थे, रुचि ने उन सब से उन पितृगणों को अलंकृत हुआ अपने सामने खड़ा पाया। फिर वह भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम करके आदर पूर्वक पृथक पृथक पूजन करने लगे और
पितृगणों को मेरा प्रणाम है, यह कहने लगे। तब प्रसन्न होकर पितरों ने मुनि श्रेष्ठ रुचि से कहा कि वर मांगो। रुचि बोले, ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि रचना के लिए आदेश दिया है, अतः मैं प्रजावती सुंदरी पतिव्रत स्त्री की अभिलाषा करता हूँ। पितृ बोले, तुम्हारी अभिलाषा शीघ्र ही पूर्ण होगी। जहाँ तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी, उससे तुम्हारा एक पुत्र होगा, जो कि सृष्टि में मानव का संचार करने वाला मनु होगा, जो तुम्हारे ही नाम पर रोच के नाम से विख्यात होगा। तुम भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करोगे। उस अधिकार के क्षीण होने पर तुम सिद्ध हो जाओगे। यह वर प्रदान करने के पश्चात इस स्तोत्र की प्रशंसा करते हुए कुछ आशीष प्रदान किया है। पितृगण बोलते हैं कि इस स्तोत्र में जो मनुष्य भक्ति पूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसे संतुष्ट होकर हम उसे भोग और उत्तम आत्मज्ञान, शरीर की आरोग्यता, धन, पुत्र, पौत्रादि देंगे। जिन लोगों को कुछ आकांक्षाएं हो, उन्हें निरंतर इस स्तोत्र से हमारी स्तुति करना चाहिए। हमें प्रसन्न करने वाले इस स्तोत्र को यदि मनुष्य श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के आगे खड़ा होकर भक्ति पूर्वक पढ़े, तो इस स्तोत्र के सुनने से हम प्रसन्न होकर वहाँ रहेंगे और हमारा यह श्राद्ध अक्षय होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर श्राद्ध में कोई त्रुटि हो गई हो, इस स्तोत्र के माध्यम से उसका भी नाश हो जाएगा। जिन घर में पितृ स्तोत्र लिख कर रखा जाएगा, हम वहाँ हमेशा ही वास करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इतना आशीर्वाद देकर पितृलोक अंतर्ध्यान हो गए।